आज क्यों ना शायरी से हट कर एक कहानी सुनी जाए। सादका नवाब शहर की एक कहानी लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। राख से बनी उंगलियाँ। सादका नवाब शहर आज के दौर की बहुत मकबूल और बहुत बड़ी राइटर हैं। वो नॉवेल्स भी लिखती हैं, कहानियाँ भी लिखती हैं। उनकी बहुत सी कहानियाँ मुझे पसंद है। उन्हीं में से एक कहानी राख से बनी उंगलियाँ लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। गली के नल पर तबस्सुम जैदी को देखकर मैं हैरान रह गया। वो बर्तन धो रही थी। मुझ पर हैरत और खुशी एक साथ तारी हो गई। आप अफसाना निगार तबस्सुम जैदी हैं ना? हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। वो गंदे हाथों से ही सर पर पल्लू खड़े ठीक करती हुई खड़ी हो गई। उसकी आंखें हैरान हो रही थी। मैंने अपना तारुफ करा देना मुनासिब समझा। मैं आपके सामने वाला मकान में रहता हूँ, कुछ दिन पहले ही आया हूँ। ओह, तो आप ही हैं कल्ब साहब? जी जी, मुझे मुस्कुराना पड़ा। जवाब में वो भी बड़े खुलूस से मुस्कुराई। पहली बार मुझे उसके शराबी शौहर से रश्क महसूस होने लगा। मैं और मेरी बीवी आपकी कहानियाँ बहुत पसंद करते हैं। आप तो बहुत गज़ब का लिखती हैं। शुक्रिया। पेशानी से लटे हटाते हुए उसने सर झुकाया तो पेशानी पर सुर्ख उभरा हुआ हिस्सा नज़र आ गया। मेरी तारीफ़ के साथ ही गुलाबी शफक उसके गालों पर लहराई। किसी दिन हमारे घर पर तशरीफ़ लाइए ना, खाने पर तशरीफ़ लाइए। मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना पकाती है। शुक्रिया। मेरे अक़ीदत के इजहार करते ही वो सरापा माज़रत बन गई, मतलब एक्सक्यूज़ कर ली, इनकार हुआ ही। क्यों? उसके मना करते ही मेरे चेहरे का रंग बदल गया। उनको पसंद नहीं है कि मैं अपने परसितारों से मिलूं। मुझे उसके शौहर के कुछ देर पहले उस पर फेंकी गई प्लेट याद आ गई। आप तो औरतों की आज़ादी के बारे में लिखती है ना? मैं तैबियत से ही आज़ाद ख्याल हूँ। अब वो अपनी कहानियों के कारी से बात कर रही थी। उसके लहजे में नरमी थी। शौहर की इतनी फजूल बात सुनना, उसके हाथों मार खाना और पेशानी सुझा लेना, यही आज़ाद ख्याली है? मुझे गुस्सा आ रहा था, मगर खुद पर ताज्जुब भी हो रहा था। लेकिन परसितार की भी कोई हैसियत होती है, हक होता है। वो मेरा मुंह तकने लगी। बच्चों की मजबूरी है। तबस्सुम वाकई मजबूर दिखाई दे रही थी। बच्चों की क्या मजबूरी? अब मैं ज़रा खुल गया था, जैसे उससे बरसों की पहचान हो और वो तबस्सुम जैदी ना हो, कोई दोस्त हो। क्या वो बच्चों का बाप नहीं है? छोड़ दीजिए और चली जाइए। आपके नाम के साथ बीए की डिग्री तो लगती है ना? उन्हें पसंद नहीं। बीए पास तो वो भी है, मगर सिर्फ डिग्री के लिए। अब मिल में काम करते हैं। जो इंसान सही रास्तों से भटक जाता है, रास्ता ढूंढ निकालने में दिक्कत तो पेश आती है। आप चाहें तो मैं आपको अपने ऑफिस में नौकरी दिला सकता हूँ। शुक्रिया। वो मुस्कुराई, मगर ये नामुमकिन है। अब मुझ में तलखी आ चुकी थी। मैं अपना आप को रोक नहीं पा रहा था। ये अदीब बड़ी बड़ी बातें तो खूब करते हैं और दूसरों पर खूब अपना असर जमाते हैं। दूसरों के लिए नसीहत और ख़ुद के लिए जी, दूसरों को सबक सिखाना तो आसान होता है। मेरे चेहरे पे तंज था। अब आपको अपनी कहानियों पे ये याद रखना चाहिए कि औरत को हमेशा ही मजबूर रहना चाहिए। जी, वो हैरत से मेरा मुंह तक रही थी। आपकी जगह मैं होता तो इसी बर्तन से पलट कर उसे दे मारता। उसका हाथ अपनी पेशानी पे चला गया, जिसे उसने फ़ौरन हटा लिया था। अब उसके चेहरे पर नागवारी के आसार दिखाई दे रहे थे, मगर मुझे पता नहीं क्या हो गया था। जोश में कहता गया, मैं आपकी जगह होता तो मैं सीढ़ियों से उसे धक्का दे देता और उसकी जान ले लेता। तबस्सुम मुँह खोले मुझे ऐसे तक रही थी जैसे समझ ना पा रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। और अगर ऐसा नहीं कर सकता तो 2-4 चांटे उसे गाल पर जड़ देता और अपनी राह लेता। मैं एक लम्हे के लिए रुका, सांस ली और नर्म पड़कर बोला, ये 21वीं सदी है। औरतें भी इंसान का दर्जा हासिल कर चुकी हैं और आप तो बड़ी फनकारा हैं। थूक क्यों नहीं देती उस कमीने पर? मर्द है तो इसका रोब। शट अप! इससे पहले कि मैं अपना जुमला पूरा करता वो चीख पड़ी। शट अप का भूसा झमनाटे से मेरे दिल पर। मैं होश में आ गया। अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर वो मुझ पर बरस रही थी। कौन होते हैं आप हमारे मामले में बोलने वाले? वो मेरे शौहर हैं, मेरी हर चीज़ के मालिक। क्या हुआ जो 2 बातें कह दी? आखिर को तो मैं उनकी औरत हूँ, चाहे कितनी ही बड़ी अफसाना निगार क्यों ना हो। सोडे की झाग की तरह मैं ठंडा हो चुका था। उस वक्त न वो अफसाना निगार थी और न ही मैं उसका फ़ैन। एक ही पल की तो बात थी। इस दूसरे पल में बिल्कुल अजनबी हो चुकी थी। कद आदम आईने के सामने खड़े होकर जब मैं अपना शूट तब्दील कर रहा था, तब अचानक बीवी ने पूछ लिया, आपके दाहिने रुखसार पर राख से बनी उंगलियों का निशान कैसा? मैंने बहुत याद किया, लेकिन याद नहीं आया। मुझे पूरा यकीन है
तबस्सुम ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आई हो तो मैं इस तरह की कहानी आगे भी पेश करूँगा। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा। मिलते फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।